आज लड्डू का हो गया बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की ऋतु ब्लॉग्स पर। हाँ, मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में हम बताए थे कि लड्डू को उल्टी और पॉटी दोनों हो रहा है, तो हमको लगाना कि ऐसे नॉर्मल है, कुछ खा लेता है ओवर, तो नहीं पचने के कारण ऐसा हो रहा होगा। जिस दिन बबलू के फैमिली वाले लोग आए थे उसी दिन, फिर उसके दूसरे दिन हम लोग लड्डू को लेके गए डॉक्टर दिखाने के लिए, दिखा के लेके आए। तो डॉक्टर बोले कि 3 दिन दवा खिलाइए तो ठीक हो जाएगा। तो 3 दिन खिलाए, उसके बावजूद भी लड्डू ठीक नहीं हुआ। और कल रात को इतना ज़्यादा उल्टी और पॉटी किया है कि जितना भी बेडशीट वगैरह था ना, सारा गंदा हो गया। सारा पिल्लो कवर में, तकिया तक में, सब में उल्टी कर दिया। रात भर हम और मेरे हस्बैंड दोनों कोई नहीं सोए, क्योंकि लड्डू का इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। और अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रात को कहाँ लेके जाएं, किसके पास लेके जाएं, किसको दिखाएं, समझ नहीं आ रहा था। तो हम सोचे कि फिर से दवा देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दवा से फिर भी ठीक नहीं हुआ। थोड़ा आराम हुआ। एक दिन में 5 से 6 बार उल्टी हो रहा था, तो 3 से 4 बार हो रहा था, बस 2 से 3 बार ही कम हुआ था। तो हमको तो संतुष्टि नहीं मिल रहा। हम तो माँ है, हमको लगता है कि मेरा बच्चा पूरा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। तो आज ना एक डॉक्टर का पता चला, तो कहाँ जाना है आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, पता चल जाएगा। तो बच्चे का डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, तो उन्हीं के पास लेके जाएंगे। तो हम हैं अभी अकेले, और मेरे हस्बैंड भी चले गए फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी। आज उनको छुट्टी, अचानक से छुट्टी नहीं मिला तो ड्यूटी चले गए। और ऐसे भी हम उखड़ा में है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहन को बुला लेते हैं जहाँ भी जाना होता है। तो हम घर का काम भी कर रहे थे और लड्डू को भी देख रहे थे। हमको लग रहा था कि जल्दी से काम वाम करें और डॉक्टर को जाके दिखा दे, लेकिन डॉक्टर का टाइमिंग था 5 बजे। तो हम लड्डू को समझाएं, लड्डू को बोले कि लड्डू तुम थोड़ा सा वेट करो बेटा, मम्मा घर का काम कर लेती है फिर आपको लेगी। तो लड्डू बोला ओके मम्मा, बाय बाय। तो थोड़ा ना लड्डू भी अब समझने लगा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक माँ के लिए। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार होता है तो बहुत हल्का हो जाता है हर चीज़ में। और देखिए घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है ना, सारा बर्तन रात को धुले ही नहीं, क्योंकि लड्डू का तबीयत ठीक नहीं था। लगभग घर का पूरा काम हो गया, झाड़ू लगा दिए हैं। तुम सोचे बर्तन धो के पोछा लगाएंगे, फटाफट नहाएंगे, क्योंकि अभी हमको यहाँ से जाने में भी 1 घंटा लगेगा जहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे। जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, वो उखड़ा में भी बैठते हैं, लेकिन आज वो कजड़ा में बैठेंगे। तो ये देखिए, जो पहले डॉक्टर को दिखाए थे ना, इतना सारा दवा था, तो 3 दिन खिलाने का था, 3 दिन खिला चुके। लेकिन दवा से थोड़ा सा भी, आज तीसरा दिन था, 2 दिन खिलाए हैं, तो आज भी थोड़ा भी आराम नहीं हुआ। तो हम बोले कि नहीं, डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा। ये सारा दवा है लड्डू का, उल्टी का, पोटी का और गैस वैस का भी लिखा था। तो सारा हम टाइम टू टाइम खिलाए हैं। और जब तक हम नहा रहे थे ना, तब तक लड्डू ऐसे ही सो गया। हम क्या बताएं, हमको इतना बुरा लग रहा था ना कि मेरे पास शब्द नहीं है ये सब बोलने के लिए। हमको पूरा रोना आ गया। हम जब तक नहा रहे थे, लड्डू इतना सुस्त हो गया ना, इतना कमज़ोर हो गया है 3 दिन के अंदर। दवा भी खिला रहे, उसके बावजूद भी थोड़ा सा भी राहत नहीं हुआ। अगर एक ही दिन में ठीक हो जाता तो शायद इतना दिक्कत नहीं होता। और लड्डू एकदम शांत बैठने वाला बच्चा नहीं है, एकदम भागने दौड़ने वाला है। बस हमको लगता है दिन भर ऐसे ही रहे। लड्डू को और मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो, ये दोनों को कुछ होने से पहले लगता है ना कि हमको हो जाए, ये लोग को एक खरोच तक ना आए। एकदम इतना ज़्यादा टेंशन हो गया हमको, लग रहा है कैसे जल्दी से ठीक करें। फिर हम तैयार हो गए, खाना वाना कुछ नहीं बनाए। जो रात का रोटी था ना, आप लोगों को बहुत बार बताएं, रात का रोटी ही हम नाश्ता कर लेते हैं। लड्डू को तो अभी कुछ भी खिला रहे तो सब उल्टी कर दे रहा, तो सिर्फ ORS पिलाए हैं। फिर मेरी बहन को बुलाएं और यहाँ टोटो में बैठ गए, क्योंकि यहाँ से अभी जाएंगे अंडाल, अंडाल से फिर जाएंगे कजड़ा। डायरेक्ट नहीं मिलता है, डायरेक्ट भी मिलता है लेकिन उसके लिए बुक करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और यहाँ से ना कम में ही पहुँच जाएंगे। टोटो तो उखड़ा में इतना है कि आपको एक एक मिनट भी कम है, बहुत सारा टोटो, यहाँ टोटो का कमी नहीं है। तो जैसे गए वैसे टोटो मिल गया। फिर उधर से मेरी बहन आई, और जैसे मेरी बहन आई, लड्डू तो मौसी का दीवाना हो गया है। जैसे आई वैसे उसका गोदी में जाके बैठ गया। और फिर हम लोग जैसे खांदरा पार किए ना, इतना तेज बारिश होने लग गया हम लोगों को ना, टोटो को ढकना पड़ा, उसमें पर्दा दिया हुआ था, वो सब लगाए। हमको लग रहा था बस लड्डू को बचाएं, वो ना भीगे, क्योंकि ना उल्टी पोटी के कारण लड्डू को बुखार भी आ रहा था। और फिर इतना तेज बारिश होने लगा, जैसे खांदरा क्रॉस किया उसके बाद बारिश कहाँ गया पता नहीं।
नहीं, बस अब अंडाल पहुंचने वाले। और जैसे लड्डू बाहर आया ना तो थोड़ा सा हंसने बोलने लगा, कुछ भी नहीं बोल रहा था। हमको ना ऐसे देख देख के ना हमको बहुत अजीब लगता है कि लड्डू तुम कुछ भी करो, हम भले डांटे तुमको, तुम खेलो कूदो, ऐसे मत रहो। उसके बाद कजड़ा पहुंचे और डॉक्टर भी पहले से आके बैठे थे, लेकिन हम लोगों का नंबर नहीं था। मेरा नंबर था 41 या 42 था, याद नहीं है हमको उतना अभी। फिर उसके बाद ना यहाँ पे खिलौना का दुकान था, तुम सोचे लड्डू के लिए एक छोटा सा खरीद दे, जो उसको पसंद आए वही उठा लिया। हम बोले कि चलो यही ले देते हैं। नंबर आ गया, हम लोगों का नंबर मेरा था, तो हम सोचे कि चलो अब उतना देर से इंतजार तो खत्म हुआ। फिर डॉक्टर को दिखा लिए और डॉक्टर बोले ना कि लड्डू को वायरल डायरिया हो गया। मेरा वहीं पे सुन के मेरा हाथ पैर पूरा कांपने लगा कि क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। और लड्डू का देखिए चेहरा इतना उतर गया है ना कि क्या बोले हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। फिर मेरी बहन ही लड्डू को रख रही थी कि दो, और वो मौसी के पास ना बहुत अच्छे से रहता है। हम थोड़ा ले रहे थे, मेरी बहन थोड़ा ले रही थी, बहुत हेल्प हो जाता है। बोले ना छोटी बहन का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी छोटी वाली बहन ना मेरा हर जगह साथ देती है। हम दोनों ना बहन से ज़्यादा फ्रेंड है, मतलब हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मेरी छोटी बहन का और मेरा, हम दोनों का। फिर वहाँ पे दिखा लेने के बाद, दवा ले लेने के बाद फिर हम लोग आए घर। अब थोड़ा थोड़ा लड्डू ना बोलने लगा। डॉक्टर बोले कि 14 दिन तक दवा खिलाइए, ठीक हो जाएगा, अगर नहीं ठीक होगा तो एक बार आके फिर से दिखवा लीजिएगा। फिर ना यहाँ पे देखिए रोड साइड में ना ये वाला कनेर का फूल था, गुच्छा वाला, वाइट वाला और प्लेन वाला गुलाबी कलर का। तो तीनों का तोड़ लिए, हम बोले घर में लगाएंगे। आप लोग देखिए कि हम गमला में कुछ कुछ पौधा लगा रहे हैं, तो वहीं से तोड़ लिए कि कनेर का भी लगा लेंगे। और इतना अच्छा मौसम था ना। अभी हम लोग कजरा से अंडाल पहुंचने वाले थे और मेरे हस्बैंड बताएं फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी गए थे। फिर वो जैसे ड्यूटी से ऊपर उठे, फिर हम उनको फ़ोन करके बताएं कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। वो भी पूरा डर गए कि क्यों ऐसे हो गया, टेंशन में चले गए। जब बच्चे को कुछ हो जाता ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम लोग तो खाना तक खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लड्डू भी कुछ नहीं खा रहा था। तो चलिए आगे का अपडेट आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा।